आपने सुना होगा देवताओं के बारे में, असुरों के बारे में, पर क्या आपने कभी सोचा है उनके सामने खड़ी एक ऐसी शक्ति के बारे में, एक ऐसे गुरु के बारे में जिसे असुरों का गुरु माना जाता है? दैत्य गुरु नाम से जाना जाने वाला महान ऋषि शुक्राचार्य। वही शुक्राचार्य जिन्होंने देवताओं को छोड़कर असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब ऋषि शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देवताओं को छोड़कर असुरों का गुरु बनना पड़ा? क्या था उनका असली रहस्य? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम हीरो से विलेन बनने वाला महान ऋषि शुक्राचार्य के जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। पुराणों के अनुसार गुरु शुक्राचार्य महान ऋषि भृगु और उनके पत्नी माता काव्या के पुत्र थे। लेकिन बचपन से उनका नाम शुक्राचार्य नहीं था, उनका असली नाम था उष्णा। नाउ आई एम श्योर कि अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर हम गुरु शुक्राचार्य को गुरु उष्णा के बजाय गुरु शुक्राचार्य के नाम से ही क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी एक इतिहास, एक कहानी है जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरी देखनी होगी। शुक्राचार्य जो बचपन से ही बहुत ही होनहार और बुद्धिमान थे, वो बचपन से ही देवलोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल करना चाहते थे। वो सभी देवताओं के गुरु बनना चाहते थे। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण उनका दृष्टिकोण, सोच और निर्णय हमेशा के लिए बदल गया। शुक्राचार्य जी बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक थे। शुक्राचार्य जी किशोर अवस्था में पहुंचने पर उन्हें ऋषि अंगिरस के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपने गुरु ऋषि अंगिरस से राजनीति, रणनीति, कूटनीति और विज्ञान जैसे कई सारे विद्याओं को ग्रहण किया। शुक्राचार्य जी ऋषि अंगिरस के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक थे और देखते ही देखते वो आश्रम के सबसे होनहार विद्यार्थी बन चुके थे। शुक्राचार्य जी के साथ आश्रम में कई बालक पढ़ते थे और उन्हीं में से एक ऋषि अंगिरस के पुत्र भी था जिसका नाम था बृहस्पति। इसीलिए ऋषि अंगिरस कभी कभी अपने पुत्र बृहस्पति पर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन सबसे होनहार और होशियार होने के बावजूद शुक्राचार्य जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत समय तक अपने शंका के कारण परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने गुरु ऋषि अंगिरस से पूछा कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। जिसे सुनकर ऋषि अंगिरस ने कहा कि तुम मेरे ही शिष्य होकर मुझ पर ही पक्षपात का आरोप लगा रहे हो। मेरे लिए मेरा हर शिष्य एक समान है, चाहे उनमें से कोई मेरा बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन शुक्राचार्य जी ये सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ और उनके मन में पैदा हुई ईर्ष्या की आग बढ़ती ही गई। और एक समय ऐसा आया जब वो ऋषि अंगिरस के आश्रम को छोड़कर चले गए। ऋषि अंगिरस के आश्रम को छोड़ने के बाद वो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भटकते भटकते वो उस समय के सबसे महान ऋषि गौतम के आश्रम में जा पहुंचे और अपना बुद्धिमत्ता के कारण ऋषि गौतम ने उन्हें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और शुक्राचार्य जी भी उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगे और बड़े होते होते वो एक ज्ञानी और महान ऋषि बन चुके थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके मन में बुझी हुई ईर्ष्या की आग एक बार फिर भड़क उठी। ऋषि गौतम के आश्रम में अपना शिक्षा पूरा करने के बाद शुक्राचार्य जी देवलोक की गुरु बनना चाहते थे। लेकिन तभी उनको पता चला कि ऋषि अंगिरस के बेटे बृहस्पति ऑलरेडी देवलोक के गुरु बन चुके थे और जिस कारण असुर देवताओं से बार बार हार रहे थे। जिसे देख वो बहुत ही हैरान हो गया और उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि असुरों का साथ कोई नहीं दे रहा। गुरु बृहस्पति के कारण देवताओं का पगड़ा भारी होता देख शुक्राचार्य जी को बचपन में अपने साथ हुआ पक्षपात का घटना याद आ गया, जिस कारण वो ये नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ भी ऐसे पक्षपात हो, जिस कारण वो असुरों का साथ देने के लिए मन बना लेते हैं और ऐसे ही वो असुरों का गुरु बन जाते हैं।
असुरों के गुरु बनने के बाद शुक्राचार्य जी ने ये देखा कि देवता के दैवीय शक्ति के कारण देवता असुरों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और असुर हर बार उनसे हारे जा रहे थे, जिस कारण असुरों का संख्या दिन ब दिन कम होता जा रही थी। ये देख अपने शिष्यों को जिताने के लिए और उन्हें पुनः जीवित करने के लिए शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने की ठान लेते हैं। संजीवनी विद्या एक ऐसा विद्या जिससे किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता है। इसीलिए शुक्राचार्य जी अपने गुरु ऋषि गौतम के पास गए और उनसे इस विद्या को सीखने की इच्छा जताई, जिसके उत्तर में ऋषि गौतम ने उन्हें बताया कि वो उन्हें ये विद्या नहीं सिखा सकते, क्योंकि इस विद्या का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पास ही है और इसे सीखने के लिए उन्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, और जिस कारण वो भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहां उन्होंने अपने दैवीय शक्ति से एक बड़े से पेड़ के नीचे आग जलाई और उस आग के धुएं के ऊपर पेड़ से उल्टा लटक गए ताकि उनका तपस्या कड़ी से कड़ी हो सके। समय बीतता गया और उन्होंने कई हजारों साल तक वैसे ही पेड़ से लटके हुए अपना तपस्या करते रहे। संजीवनी विद्या पाने के लिए उनके दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या से देवों के राजा इंद्रदेव चिंतित हो गए और अपने पद छीन जाने के डर से वो उनके तपस्या को भंग करने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन तब भी उनका तपस्या नहीं टूट रहा था। फिर इंद्रदेव उनका तपस्या भंग करने के लिए एक अंतिम प्रयास करते हैं, जिसमें वो अपने पुत्र जयंती को शुक्राचार्य जी के तपस्या को भंग करने के लिए उनके पास भेजती है। जयंती अपने पिता के आदेश पर शुक्राचार्य जी के पास आई और जले हुए पत्ते में मिर्च मिला, जिससे शुक्राचार्य जी के आंख, नाक और मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके तपस्या पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक स्तंभ की तरह उल्टा लटक कर अपनी तपस्या को जारी रखी। उनके पीड़ा को देखकर और उनके भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव शुक्राचार्य जी के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान देना ही पड़ता है। महादेव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन साथ ही शिव जी ने उनसे एक वचन लिया कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुक्राचार्य जी महादेव को दिया हुआ ये वचन भूल गए और शिव जी से मिली मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग देवताओं के ऊपर ही करने लगे, जिससे देवलोक में हाहाकार मचने लगा। जब भगवान शिव को ये पता चला कि इन सभी घटनाओं के पीछे शुक्राचार्य जी का हाथ है, तब वो भीषण क्रोधित हुए और वो शुक्राचार्य जी को सबक सिखाने का ठान लिया। जब शुक्राचार्य जी को शिव जी के क्रोध के बारे में पता चला तो वो घबरा गए और डर के कारण वो यहाँ से वहां भागने लगे और छिपने लगे। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी है, इसीलिए शिव जी ने उन्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया और भीषण क्रोध में आकर उन्होंने शुक्राचार्य जी को निगल लिए। शिव पुराण के मुताबिक जैसे ही महादेव ने शुक्राचार्य जी को निगला, शुक्राचार्य जी उनसे बार बार प्रार्थना करने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। लेकिन महादेव उनसे इतना क्रोधित थे कि वो उनके किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। शिव जी ने उनसे कह दिया कि यही तुम्हारा पापों का फल है, अब तुम इसी तरह मेरे पेट के अंदर बंद रहो। शुक्राचार्य जी डर गए और वो शिव जी के पेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन भगवान शिव ने अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर दिया ताकि शुक्राचार्य जी उनके पेट में ही बंद रहे और किसी भी तरह से बाहर ना आ सके। लेकिन एक दिन उन्हें शिव जी के शरीर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो शिव जी के लिंग के मार्ग से शुक्र के रूप में बाहर निकल आए। लेकिन जब शिव जी की नजर उन पर पड़ी तो वो भयंकर क्रोधित हुए। इससे पहले कि महादेव उन्हें कोई और भयंकर दंड देते, शुक्राचार्य माँ पार्वती के चरणों में जा गिरे और वह माँ पार्वती से अनुरोध करने लगा कि वह उन्हें बचा ले। उनकी हालत देखकर माता पार्वती को उन पर दया आ गई। शिव जी उन्हें भयंकर दंड देने ही वाले थे कि तभी उनके सामने माता पार्वती आ जाते हैं और उन्हें शांत करके उन्हें समझाते हैं कि क्योंकि शुक्राचार्य भगवान शिव के शरीर से बाहर आए हैं, इसीलिए वो उनके पुत्र समान है
और इसीलिए शिव जी को उन्हें माफ कर देना चाहिए। कुछ समय विचार करने के बाद शिव जी ने माता पार्वती की बात मान ली और शुक्राचार्य जी को माफ कर दिया और उसी के साथ ही उन्हें उनका पुत्र कहलाने का वरदान भी दिया। और इस घटना के बाद से ही ऋषि उष्णा को ऋषि शुक्राचार्य नाम मिला और साथ ही साथ महादेव के पुत्र होने का सम्मान भी। हम सभी तो उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से ही जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार उन्होंने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिए थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार उन्होंने अपने शरीर को एक बार 2 हिस्सों में बांट दिए थे ताकि वो अपना ज्ञान देवता और असुरों के बीच समान हिस्से में बांट सके। तो फिर महर्षि शुक्राचार्य जी को सिर्फ दैत्य गुरु कहना क्या उचित है? तो इस पर आपका क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल मिथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।